हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पीपीएस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मोस्ट वेलकम है आप सभी को। तो आज मैं आप लोग के साइंस का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चंस की संख्या लगभग 10 से 15 से 16 के अप्रोक्सीमेशन होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सीखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और अभी जो आप लोग के जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आप लोग के बायोलॉजी से दिया जा रहा है। जो ही बायोलॉजी से 2 मार्क्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस के आप लोग के सामने रखा जा रहा है, दिया जा रहा है। तो इस सारे क्वेश्चंस को कंटेंट से समझते हुए और आप इस सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट कर ले और इसको हमेशा रिवीजन करते रहना। तो वो आप लोग के बायोलॉजी से दिया जा रहा है। जो ही बायोलॉजी से 2 मार्क्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस के आप लोग के सामने रखा जा रहा है, दिया जा रहा है। तो इस सारे क्वेश्चंस को कंटेंट से समझते हुए और आप इस सारे क्वेश्चंस को जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा तब तक आप बायोलॉजी और इस क्वेश्चंस को हमेशा पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्त। क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चंस कहता है कि प्यूटरी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हमेशा पूछे जाते हैं और कई बार पूछा भी गया है दोस्त। तो क्यों कहेंगे, थोड़ा सा जानेंगे क्यों कहेंगे। अब जैसे बात जो आता है, प्यूटरी ग्रंथि जो होता है एक ऐसा ग्रंथि है, प्यूटरी ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो अन्य ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल वगैरह करता है। और इस ग्रंथि को एक तरीका से आप कह सकते हैं, इस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे मैं कह रहा है कि प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करता है। जैसे में थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है कि प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है, प्यूटरी ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन जो होता है, कि जैसे में बोल रहा है कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने में मदद करता है। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन करते हैं। तो इसलिए इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। समझे कि नहीं? यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। या आपको प्यूटरी ग्रंथि भी लिखा रहेगा। तो आशा करेंगे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डायलिसिस मशीन क्या है? डायलिसिस मशीन क्या है? तो डायलिसिस मशीन जो होता है दोस्त, डायलिसिस यानी एक जैसा बात जो आता है, डायलिसिस मतलब निकालने की क्रिया को एक ऐसे कह सकते हैं, एक मशीन दिया गया है, नाम दिया गया है। डायलिसिस मशीन होता क्या है? तो आप ऐसे कह सकते, जिसके जो हमारे बॉडी में जो ब्रिक होता है ना, जो किडनी जिसको कहते हैं, जो किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है जो हमारे बेकार पदार्थ बॉडी में होते हैं उसको क्या छानना करना, छान कर उसको फिर बाहर निकालना। तो यहाँ से आपको जो ब्रिक जो होता है, ब्रिक अगर मान लेते किसी व्यक्ति को फेल कर जाता है, किसी व्यक्ति को ब्रिक नहीं रहता है, किडनी फेल हो जाता है, आप सुनी भी होंगे अपने गांव देहात मोहल्ले वगैरह में कि फलाने व्यक्ति का किडनी फेल है। तो वहां पे जो होता है ना कि डॉक्टर ने एक किडनी के आकार के ही वहां पे कुछ यंत्र लगाते हैं, यानी वहां पे कुछ कृत्रिम यंत्र लगाते हैं। उसी को हम क्या डायलिसिस मशीन कहेंगे। जैसे में आप क्या समझेंगे थोड़ा सा कि बात आ जाती है कि जब ब्रिक का कार्य, यानी ब्रिक के जो कार्य है वो कार्य जो है एक अति विकसित मशीन के द्वारा एक अति विकसित मशीन के द्वारा संपादित करवाया जाता है, चाहे किया जाता है, तो उसे हम उस मशीन को डायलिसिस मशीन कहा जाता है। या उस मशीन को या उस जो वस्तु रहेगा, जो अति विकसित वस्तु रहेगा, उस वस्तु को हम क्या डायलिसिस मशीन कहेंगे। फिर से पढ़ेंगे कि जब ब्रिक का कार्य एक अति विकसित मशीन के द्वारा संपादित करवाया जाता है तो उसे हम डायलिसिस मशीन कहा जाता है या कह सकते हैं। अगला इसमें क्या टॉपिक है कि यह मशीन जो है कृत्रिम मशीन की तरह कार्य करता है। यानी कृत्रिम मतलब जो बनाया गया, यानी क्या एक उसका निर्माण किया गया, उस वस्तु को या उस यंत्र को, उस मशीन को हम क्या डायलिसिस मशीन कहेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगला जो क्वेश्चन दोस्त है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त कि अगला क्वेश्चन के उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि शरीर में
उत्पन्न शरीर में उत्पन्न विकार पदार्थ को उपापचयी क्रियाओं द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहेंगे। यानी उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब निकलना, यानी निकालना। आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी बहुत से विकार पदार्थ हैं, जैसे में आपका पसीना वगैरह हो गया, मूत्र वगैरह हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, तो इस सारे जो बेकार पदार्थ जो बॉडी में बन रहे हैं वो सारे बेकार पदार्थ, बाकी मलमूत्र भी हो गए, तो इस सब जो हो जाते हैं हमारे बॉडी में बेकार पदार्थ, इससे एक निकालने को निकलने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। आप शॉर्ट में दोस्त जब भी एग्जाम में लिखे तो आप अपने लैंग्वेज में याद करके लिखें। ये नहीं है कि आपका किताबी लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज की तरह हम उसको लिख देते हैं, तो वैसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसा याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं अपने कि जब उत्सर्जन किसे कहेंगे, जब कह सकते हैं कि जब हमारे शरीर में बेकार पदार्थ बनता है तो उस बेकार पदार्थ को उपापचयी क्रियाओं द्वारा निकालने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल दिया भी गया है, जैसे में आपको क्या दिया गया है, मूत्र भी दिया गया है, पसीना भी दिया गया है, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी में बनता है, सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो भी आपका निकलता है, और इस प्रकार से क्या एटीस हो जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ आपको निकाले जाते हैं बॉडी से, वो अपने आप उत्सर्जन के रूप में निकाला जाता है। उसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त कि पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है, पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। तो जैसे मैं अभी हम लोग के जो उत्सर्जन के बारे में बताया कि जो हम लोग को उत्सर्जन होगा कैसे होगा, ये बेकार पदार्थ निकले, तो बात यहाँ पे ये आता है कि आखिर पौधों में तो कुछ भी पदार्थ हो सकते हैं ना, पौधे में कुछ पदार्थ हो सकते हैं निकालने वाली प्रक्रिया, जो उन लोग के कुछ बेकार पदार्थ बन रहे, हाँ बिल्कुल बनते हैं। तो जैसे में उन लोग आखिर निकालता कैसे, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में आखिर उत्सर्जन होता कैसे है, पौधे में उत्सर्जन होता कैसे। तो पौधे में जो उत्सर्जन होता है दोस्त कि कह सकते हैं कि पौधे में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, पौधे में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। जैसे में हम लोग में विशेष अंग होता है, विशेष अंग होता है, विशेष अंग में आप त्वचा भी कह सकते हैं, सांस निकालने के नाक मुंह भी कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन CO2 निकाल रहे हैं, आप मलमूत्र निकालने के वो भी एक निश्चित स्थान दिया गया है। तो जिस प्रकार से हम लोग में एक निश्चित स्थान बनाया जाता है, उस प्रकार से पेड़ पौधे में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि पौधे में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, इसमें आप कर सकता है, कहीं से भी उत्सर्जन नहीं कर सकता है। जैसे में क्या होगा, यहाँ पे कैसे पौधे में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, पौधे अपने उत्सर्जित पदार्थों को पत्तियों, छालों, फलों, बीजों यानी शरीर के किसी भी अंग से बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देता है, बाहर कर देता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, पौधे में उत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाती है, सिंपल सी। तो जैसे में क्या होता है, अगला जो क्वेश्चन दोस्त है आपका पादप हार्मोन, पादप हार्मोन के क्या कुछ नाम लिखने को बोल रहा है कि पादप हार्मोन का नाम लिखे। तो पादप हार्मोन के जो नाम होते हैं दोस्त, पादप हार्मोन के 5 होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि पादप हार्मोन हार्मोन 5 होते हैं, जिसमें 5 होते हैं। आप पहला यहां से करके डाल देंगे, पहला लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दूसरा जिबेरेलिन्स, तीसरा साइटोकाइन, टोकाइनिन, और चौथा जो होता है दोस्त, चौथा जो होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एसिड। और एक जो 5वां जो होता है दोस्त, ये हो जाता है क्या, इथिलीन, जो कि फल पकाने में भी एक काम करता है हार्मोन, और इसी हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। बाकी दोस्तों पादप हार्मोन के बारे में बताया जाएगा कि पादप हार्मोन क्या है, किसे कहते हैं, तो उसके बारे में इस सारे हार्मोन से जो नाम 5 हार्मोन से 5 हार्मोन के बारे में कुछ डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन जो कहा रहा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि श्वसन से आप क्या समझते हैं, श्वसन से आप क्या समझते हैं। तो आप कह सकते हैं कि श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, या जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे हम श्वसन कहेंगे। जैसे में क्या होगा, जैसे हम लिखेंगे हम यहाँ पे कि श्वसन
श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा, श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसे श्वसन कहते हैं। खत्म। अब इस प्रकार से क्वेश्चंस को लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये बंदा अपना लैंग्वेज लिख के लाया है, अपने तरीका समझ के लिखा है। आपको उस प्रकार से लिखना है। जैसे आपका श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसमें क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। सिंपल सी बात हो गया। एक अगला क्वेश्चन जो है दोस्त, यहाँ का 15वां क्वेश्चन, एक 16वां क्वेश्चन जो कह रहा है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन, एक लिख देते हैं क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं दोस्त? यहाँ पे क्या समझते हैं या क्या है या किसे कहते हैं, सबका आंसर एक ही होगा। तो वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते? तो वाष्पोत्सर्जन जो है दोस्त, अब जैसे मैं कहा इसको क्या कहना कि वाष्पोत्सर्जन जो होगा, आंसर क्या होगा? आप वाष्पोत्सर्जन में क्या कह सकते हैं कि जैसे में हम कह देंगे कि पौधे के वायवीय भागों से जल को वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बस। जैसे में आप कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? तो पौधे में वायवीय भागों से जल को वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। यहाँ पे देखिए, पौधे के वायवीय भागों से जल नहीं, जल यहाँ पे अनावश्यक जल भी हो सकता है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि अनावश्यक जल, यानी जो फालतू के जो जल हो जाते हैं जो पेड़ पौधे में, वो जल वाष्प के रूप में क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, तो उससे वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। दोस्त थोड़ा सा तबीयत डैमेज चल रही है, इसलिए थोड़ा सा खांसी वगैरह आ रही है, तो उस खांसी को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आप वीडियो को थोड़ा सा शुरू से अंत तक देखकर और समझकर आप वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को बरकरार रखें।